हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्क्रैच टू स्टैक यूट्यूब चैनल। और आज हमारा लेक्चर है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के ऊपर। इससे पहले हमने सूडो सेलेक्टर्स को कम्प्लीटली अच्छे से समझ लिया है, मैंने एग्जांपल के साथ उनको समझा दिया था। बेसिक सेलेक्टर भी हम समझ चुके हैं, हमारा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है। ओके, तो आज हम समझेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। पहले समझो कॉम्बिनेटर से आप समझ क्या पा रहे हो। कॉम्बिनेटर मतलब जोड़ना, जोड़ने वाला। ओके, सो ये सेलेक्टर्स क्या करते हैं, ये बेसिक सेलेक्टर्स को यूज करते हैं। बेसिक सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई ये तेरे मेरे बीच का रिश्ता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए जैसे HTML में जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक फैमिली ट्री की तरह समझिए कि इसमें पेरेंट होता है, जैसे कि डिव पेरेंट होता है। डिव के अंदर अगर कोई पैराग्राफ है तो वो उसका चाइल्ड है। उस पैराग्राफ के अंदर एक और H1 है, उसका कोई चाइल्ड है तो वो डिव का ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ऐसे ही जैसे हमारी फैमिलियों में एक फैमिली ट्री होता है, ऐसे ही CSS में HTML में भी एक ट्री स्ट्रक्चर, इन बेसिक स्ट्रक्चर्स के बीच में हम एक रिलेशनशिप बना देते हैं और उसके बेसिस पर स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स चार तरीके के होते हैं। पहला डिसेंडेंट सेलेक्टर, दूसरा चाइल्ड सेलेक्टर, तीसरा एडजेसेंट सिबलिंग। सिबलिंग कौन होते हैं? एक ही पेरेंट के दो अलग अलग बच्चे, भाई या भाई भाई होते हैं। वो कौन होते हैं? भाई भाई, वो होते हैं आपस में सिबलिंग, उनके पेरेंट सेम होता है। ऐसे ही एडजेसेंट सिबलिंग होता है और एक होता है जनरल सिबलिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को, ये भी इसी का ही पार्ट है। ओके, तो चलो, मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो उठाने वाले हैं वो है हमारे डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। मैं लिख लेता हूँ, एक हेडिंग बना लेता हूँ, डिसेंडेंट सेलेक्ट। आज हम पढ़ेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, पहले समझो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स होता क्या है। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला कॉम्बिनेटर है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट हुआ और वो अपने अंदर जितनी भी उसके डिसेंडेंट है, चाहे वो उसका चाइल्ड है, चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, सबको सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपने बोला कि मेरे डिव के अंदर के पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, तो वो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे, चाहे वो उसके चाइल्ड हैं, चाहे वो उसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, वो सबको सेलेक्ट कर लेगा और उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। भैया ऐसे तो समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। अब हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें लिख देता हूँ मैं डिव का डायरेक्ट चाइल्ड हूँ। इसके बीच में एक गैप बनाते हैं, एक ब्रेकर लगाता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं आर्टिकल लिख देता हूँ कि आर्टिकल टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट लिखूंगा वो क्या डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, वो डिव का ग्रैंड चाइल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ और आर्टिकल है ये सिबलिंग हुए। अब आर्टिकल के अंदर जो भी लिखूंगा वो डिव का ग्रैंड चाइल्ड होगा। तो मैं इसके अंदर पी लिख देता हूँ, मैं डिव का ग्रैंड चाइल्ड हूँ। स्टाइलिंग के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे। अब स्टाइलिंग अप्लाई कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनना। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स में क्या होता है, हम उन दोनों को, जो डिसेंडेंट होता है और जो एंसेस्टर होता है, यानी कि जो बड़ा, जब बड़ी एंटिटी होती है और जो छोटी एंटिटी होती है, उनके बीच में सिर्फ एक स्पेस रखते हैं। कैसे भैया? मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे डिव के अंदर जितने भी पैरा हैं उन पे स्टाइलिंग हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे मेरे डिव के अंदर स्पेस दूंगा, जितने भी पैरा हैं उन पे कर दो भैया, उनका बैकग्राउंड कलर कर दो लाल, बैकग्राउंड कलर कर दो। राइट, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है, इसने सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो भी और जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर यही करता है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं चाहता भैया कि मेरे डायरेक्ट मतलब मेरे ग्रैंड चाइल्ड जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है, यानी कि डायरेक्ट चाइल्ड कौन से होते हैं पहले ये समझो। H1 इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा, ये P इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा, ये आर्टिकल इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा, और ये जो P है आर्टिकल के अंदर ये इसका ग्रैंड चाइल्ड होगा डिव का। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भैया जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है मैं उन पर प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज करते हैं हम चाइल्ड सेलेक्टर का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे डिव है उसके अंदर जो डिव का चाइल्ड P है, मतलब जो डायरेक्ट चाइल्ड P है, उस पर प्रॉपर्टी लग जाए। तो सिंपल, जो जहाँ मैं स्पेस दे रहा था इसकी जगह पे मैं कहूँगा ग्रेटर देन सिंबल का यूज। ग्रेटर देन कौन सा होता है? ये वाला होता है। मैं स्पेस दे के दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ और वापस से अपने लिखिए। इसमें क्या हुआ कि इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड था, डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा था? ये वाला P, सिर्फ उसी पर प्रॉपर्टी लगी है। जो नीचे वाला P है जो कि इसका ग्रैंड चाइल्ड था उस पर प्रॉपर्टी नहीं लगी है, सिर्फ इसका इतना ही काम है। तो डिसेंडेंट सारे उस पर प्रॉपर्टी लगाता है, जितने भी अंदर आपके वंशज हैं जिनको हम डिसेंडेंट कहते हैं उन पर प्रॉपर्टी लगा देता है। और चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उन पर प्रॉपर्टी लगाता है। इसका ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, किसी से कोई मतलब, नाती पोतों से कोई मतलब नहीं है। बट भैया ये तो बच्चों को रिलेटेड समझ में आ गया कि भाई मुझे चाइल्ड पे प्रॉपर्टी लगानी हो तो मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मुझे भैया सिबलिंग्स पर लगानी हो तो तब क्या यूज़ करेंगे? जैसे अब सिबलिंग कौन से होते हैं पहले ये समझो। ये जो H1 है, ये जो H मैंने मार्क कर रखा है, ये इस P का सिबलिंग है।
क्यों? क्योंकि इसका जो इन दोनों का जो पेरेंट है वो डिव है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो पी है और ये जो आर्टिकल है ये भी सिबलिंग है आपस में। तो एक ही लेवल के जो टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपस में सिबलिंग। बट वो सिबलिंग तभी कहलाएंगे जब उनका पेरेंट सेम हो। अब जो सिबलिंग्स पे प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की होते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग से आप क्या समझते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट अगला। मतलब जो मेरा सिलेक्टर है जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके जस्ट अगले वाले पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा H1 है, H1 के जस्ट अगला जो उसका सिबलिंग है उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है? जैसे मैं एक इस एग्जांपल को थोड़ा मैं इसमें क्या करता हूँ, एक पी ऐड कर लेता हूँ। मैं अगले वाले का अगला हूँ। ठीक है? मैंने क्या किया कि मैंने H1 के बगल में दो पी टैग यूज कर लिए और दोनों इसके सिबलिंग है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे गया और सिबलिंग को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है? मैं इधर गया और मैंने बोला कि भाई H1 टैग के जस्ट बगल में जो पी है सिर्फ उस पर प्रॉपर्टी लगाओ। H1 के जस्ट बगल में जो उसका सिबलिंग है सिर्फ उस पर प्रॉपर्टी लगाओ, चाहे कितनी भी पी है मुझे मतलब नहीं पड़ता, मुझे जस्ट अगले वाले सब पर मतलब है। तो मैं इसके आप कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए। इसको सेव करता हूँ, HTML को सेव कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने डायरेक्ट वाले पैराग्राफ पे गया। मैं इसके अंदर का टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। मैं सिर्फ जो अगला वाला था H1 के उस पर प्रॉपर्टी लगी है, उसके अलावा किसी पे नहीं लगी। तो एडजेसेंट सिबलिंग का यही मतलब होता है कि जो जस्ट मेरे अगला सिबलिंग है उस पर प्रॉपर्टी लगा दो, उसके अलावा जितने भी मेरे सिबलिंग है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हम सेलेक्टर यूज कर रहे होते हैं, जैसे मैं H1 के अगला लगाना चाहता हूँ तो वो इधर आएगा, बीच में प्लस का सिंबल आएगा और जिस चीज में मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ वो इधर आएगा। ओके, अब भैया ये तो इसका हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जस्ट अगले पे लगाना चाहूँ, मैं सब पे लगाना चाहता हूँ। जितने भी सिबलिंग्स हैं, जितने भी सिबलिंग पैराग्राफ है, मैं सब पे प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। तब क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे इस सिंबल का, टिल्ड कहते हैं इसे। ये होता है हमारे एस्केप बटन के नीचे। तो मैं एक सेकेंड, तो मेरे कितने H1 के बगल में कितने डिसेंडेंट पैराग्राफ है? एक है, दो है, एक यहाँ पे भी बना लेता हूँ, तीसरा पैराग्राफ। मैं तीसरा पैरा हूँ। ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ आया, अब मुझे क्या करना है, मुझे H1 के अगले जितने भी पैरा हैं मुझे सब पे लगाना है। वो जितने भी सिबलिंग है सब पे लग जाए प्रॉपर्टी। ये किया, कलर को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं काला, ब्लैक। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर विंडो पे जाते हैं। लुक, जितने भी पैराग्राफ सिबलिंग थे, H1 के सिबलिंग जितने भी पैराग्राफ थे सब पर प्रॉपर्टी लगी है। ऐसा नहीं है कि नहीं जस्ट नेक्स्ट वाले पर लगी है या इन दो पर लगी है, नहीं, सब पर प्रॉपर्टी लगी है। यही होता है जनरल सिबलिंग का काम। जनरल यानी कि सब कॉमन। ओके, ये आपके हो गए कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। होप सो मैंने सभी एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना ख्याल रखें, मैं भी रखता हूँ।